रोहित जीवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद हम फेसबुक लाइव पे मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भाद्रपद मास चल रहा है जो पितृ कहलाता है, और पितृ ऋण को देने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। बुधवार को 6 अक्टूबर को अमावस्या आ रही है। बुधवार के दिन ये अमावस्या आ रही है, इसलिए इसे बुध अमावस्या कहते हैं। और इस अमावस्या का साधना मार्ग में बहुत महत्व है। इसे सर्वपितृ अमास भी कहा जाता है। सर्वपितरों का ऋण चुकाने का ये अच्छा दिन है। इस दिन दान धर्म हम कर सकते हैं। उसके बाद 7 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के साथ जो अश्विन मास बैठता है, जिसे हम आसो मास बोलते हैं, उसके शुक्ल पक्ष में पहले 15 दिन में 3 बड़े ग्रह जो भी वक्री चल रहे हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी घटना है कि एक ही पक्ष में, यानी कि एक पखवाड़िए में 3 बड़े ग्रह वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आप जानते हैं, मेरी कॉलम में मैंने कई बार लिखा भी था, जो बातें सच हुई कि गुजरात और पंजाब में राजकीय भूचाल आएगा, कई लोग चेंज हो गए, तो ये सब हमने देखा। दूसरी बात, आज से हस्त नक्षत्र का प्रारंभ हुआ है। सूर्य महाराज हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके लिए मैंने मेरी कॉलम में लिखा था कि ये बहुत बारिश देने वाला नक्षत्र है। जब भी हस्त नक्षत्र बैठता है तो बहुत बारिश देता है। मेरे वीडियो में भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया में और अन्य देशों में भी कई आंदोलन तेज होंगे। ये भी हम देख रहे हैं कि कई आंदोलन तेज हो रहे हैं। और एक बात मैंने बहुत पहले बताई थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो अलग तरह का आतंकवाद हमारे साथ खेलेंगे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि बहुत बड़े ड्रग्स कंसाइनमेंट इंडिया में आ रहे हैं, जिसके पीछे ये मुराद है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो ड्रग की एडिक्ट हो जाए और हमारा फ्यूचर अंधकार में हो जाए। तो हमें ये नार्को आतंकवाद से भी लड़ना होगा। ये सब बातें मैंने अपनी कॉलम में कई बार लिखी है। लेकिन आज आपसे जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो ये है कि शारदीय नवरात्रि के साथ साथ ही बुध, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों, जब ये दिग्गज ग्रह वक्री या मार्गी होते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे जीवन पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और इसके साथ साथ ही अश्विन के शुक्ल पक्ष में सूर्य महाराज अपनी राशि चेंज करके तुला में जाएंगे। तो तुला राशि में सूर्य महाराज नीचस्थ होते हैं। शुक्र की राशि है, वहां वो नीचस्थ होते हैं। सूर्य यानी सरकार, सूर्य यानी राजा, सूर्य आत्मा का भी कारक है। दोस्तों, सूर्य महाराज जब नीचस्थ होते हैं तो बड़े पद पर बैठे लोग, अधिकारी लोग, जिनका सूर्य अच्छा है, वो बड़े पद पे होते हैं। तो ऐसे लोगों को दिक्कत आती दिखाई देगी, परेशानियां दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वो ट्रैप में आते दिखाई देंगे। कोई स्कैंडल ऐसा बाहर आ सकता है। नई जो रिक्रूटमेंट्स होती है उसके बारे में विवाद होता है, उसके बारे में कुछ कोर्ट में मामला जाता है। तो सूर्य नीचस्थ होता है तो अधिकारियों को तकलीफ होती है, सरकार को तकलीफ होती है। ये आंदोलन चल रहे हैं वो तेज होंगे, सरकार को तकलीफ होगी, राजा को तकलीफ होगी। जहां जहां जो भी सत्ता में है उसके सामने सवाल उठेंगे। ये नीचस्थ सूर्य का फल है। अब 3 ग्रह जो मार्गी होने जा रहे हैं, बुध जो व्यापार का ग्रह है, मैंने थोड़े दिन पहले ही लिखा था कि बुध जब वक्री होते हैं, अस्के होते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बातें होती है उसमें दिक्कत आती है। तो बुध महाराज जैसे ही मार्गी होंगे, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो व्यापार की बाधाएं हैं वो दूर होती दिखाई देगी। वैसे ही गुरु महाराज सात्विक ग्रह है, धर्म के साथ जुड़े हैं। गुरु महाराज अभी नीचस्थ ही है, तो नीचस्थ गुरु में भी मैंने लिखा था
कि जो संत है, महंत है, धर्म से जुड़े लोग हैं, उनको परेशानी होगी। इसके बाद कई केसेस सामने आए जिसमें जो कंट्रोवर्सीज है संतों के बारे में, ये सब हमारे सामने आई। तो अब गुरु मार्गी होंगे, लेकिन निचस्थ होने के कारण जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो शिक्षण से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को कोई ना कोई दिक्कत आती दिखाई देंगी। धर्म के नाम पर विवाद होंगे, लोग आमने सामने आ जाएंगे। ये गुरु का फल है। लेकिन गुरु का मार्गी होने से जो जीवन रस कम हुआ है वो बढ़ेगा। आम आदमी की जिंदगी में थोड़ी खुशहाली आएगी, गुरु का अच्छा परिणाम मिलेगा। निचस्थ है नवंबर तक, वहां तक मध्यम रहेगा, लेकिन नवंबर के बाद हम उसका अच्छा रिजल्ट देख सकेंगे। तीसरा ग्रह है शनि, मंद चलने वाला ग्रह है। एक राशि में 2.5 साल रहता है। अभी गुरु शनि प्लूटो की युति चल रही है, उसके बारे में भी मैंने बहुत लिखा है, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो शनि है वो कार्मिक प्लेनेट है, कर्म के ग्रह है। वो जब वक्री होते हैं तो कर्म का परिणाम बहुत ज्यादा देते हैं। तो उसकी जो सजा होती है वो वक्री जब होते हैं तो ज्यादा मिलती है। जिन लोगों को पनौती है, जो लोग बुरे शनि से पसार हो रहे हैं, उनको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज अभी मार्गी हो रहे हैं। लेकिन एक उनकी शर्त रहेगी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। मेरी प्रैक्टिस में जब भी कोई मुझे शनि की रेमेडीज पूछने आता है तो मेरी पहली 2 रेमेडीज यही होती है कि अगर आपको शनि ठीक करना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपका काम शिस्तबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। शनि को शिस्त पसंद है, शनि को कर्म पसंद है। तो जो लोग अपने फील्ड में हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम के पक्के हैं, उनको शनि इतना डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन अगर आप में आलस है, आप टाइम के पक्के नहीं है, तो शनि दिक्कत देता है। ये 2 बातें हम अगर ख्याल में रख के आगे बढ़ेंगे तो शनि महाराज हमें परेशानी नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि अभी वो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो वैसे भी उनका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये इवेंट जो 13 दिन में ही बनता है, 3 बड़े ग्रह जो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, मैंने मेन आपको बता दिया। मैं राशि वाइज भी बताऊंगा कि आपको कैसा फल मिलेगा। लेकिन आगे के टाइम में ऑल ओवर क्या प्रिडिक्शन है, तो उसके लिए मैं यह बोलूंगा कि जो आंदोलन इंडिया में चल रहे हैं या कहीं बाहर चल रहे हैं वो तेज होंगे, सरकार की परेशानियां बढ़ेगी, सरकार की विदेश नीति में बदलाव उनको लाना पड़ेगा। अभी भी विदेश नीति में बहुत कुछ करना बाकी है। कई देश है जो हमारी विदेश नीति से नाता नहीं रखते हैं, तो उसके साथ भी हमें नए तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी। वाटर ट्रीटी जो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ है, उसके बारे में भी सवाल खड़े होंगे। सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी, पड़ोसी देश कुछ करने जा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। जो गोचर ग्रह है वो बता रहे हैं कि किसी भी पड़ोसी देश पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा पीरियड चल रहा है। आतंकी हमले भी मैंने पहले भी बताया था कि वो तो पर्दाफाश हुआ कई आतंकी गतिविधियों का, लेकिन वो स्लीपर सेल बढ़ाएंगे, नए नए लोगों को जोड़ेंगे और बड़ी घटना को अंजाम देने की ट्राई करेंगे। तो इस पीरियड में सरकार को सीमा पर भी चौकसी बढ़ानी होगी और आतंकवाद से भी ज्यादा तरीके से वो लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 3 ग्रह जो मार्गी हो रहे हैं वो अब हम बताएंगे कि राशि वाइज आपको कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि, मेष अलई, जिसके स्वामी मंगल महाराज है। मेष राशि वाले जातकों को ये जो मूवमेंट है गोचर ग्रहों की वो अच्छी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। वो नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी नई चीज अगर उनके दिमाग में है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो नया काम है वो स्टार्ट करने का ये अच्छा समय रहेगा। अश्विन मास से भाद्रपद जब पितृपक्ष पूरा होता है 6 अक्टूबर को, उसके बाद 7 अक्टूबर से जब अश्विन शुक्ल पक्ष होता है तब से आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। जो वृषभ राशि है, वृषभ शुक्र की राशि है, वृषभ वाले लोगों को जिम्मेदारियां बढ़ेगी, थोड़ी जिम्मेदारियों का आपको वहन करना पड़ेगा। आपके सर पे जिम्मेदारी आएंगी, उसको आपको निभाना पड़ेगा। और जितनी आप अच्छी तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद है मिथुन राशि। मिथुन राशि को यह समय प्रतिकूल मालूम पड़ेगा। नवंबर तक का समय थोड़ा आपके लिए मध्यम रहेगा,
प्रतिकूल रहेगा, तो थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। कर्क राशि के लिए अच्छा समय रहेगा। जो मैरिज के इश्यूज है, चिल्ड्रन के इश्यू है, तो ये सब आप सोल्व कर सकते हैं। जिनके मैरिज में रुकावट आ रही है उसको भी आगे अच्छे रिश्ते आएंगे और बात आगे बढ़ सकती है। उसके बाद है सिंह राशि, सिंह मठ, सूर्य महाराज की। सिंह राशि के जातकों को थोड़े हेल्थ इश्यूज रहेंगे। उनको हेल्थ इश्यूज के बारे में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। उसके लिए कुछ आयुर्वेद ट्रीटमेंट वगैरह वो करवा सकते हैं। कन्या राशि है, कन्या राशि बुध की राशि है। तो कन्या राशि वाले लोग नए रिश्ते में जा सकते हैं, नए रिलेशन में जा सकते हैं। नए जो संबंध बनेंगे वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तुला राशि वाले लोग जो प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ हाउस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हाउस ले सकते हैं और उनको अच्छा रहेगा। माता के साथ भी उसका अच्छा रहेगा, पुराने दोस्त भी मिल जाएंगे। तुला के लिए भी समय ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद है वृश्चिक राशि, उनके मालिक भी मंगल है। अगर वृश्चिक वाले लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझ के जो रिस्क लेते हैं, तो उनको इस समय में फायदा होगा। लेकिन ख्याल रहे, जो रिस्क आप ले वो पूरा वो कैलकुलेशन करके आपको लेना है, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। उसके बाद है धन राशि। धन राशि के स्वामी गुरु महाराज है। जो आपने उधार पैसे दिए होंगे तो वापस आने के चांसेस है। जो मनी मैटर्स है उसमें आपको अच्छा रहेगा और आपका बिजनेस का वगैरह भी आपका ठीक ठाक चलेगा। ये समय आपके लिए ऑल ओवर शुभ फल देने वाला रहेगा। उसके बाद है मकर राशि। मकर राशि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से प्रेशर में चल रही है। पनौती की असर में है, साढ़े साथी की असर में। तो प्रेशर से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आप अपने रूटीन काम में आगे बढ़ सकेंगे और जितना आप काम करेंगे उतना आपको अच्छा फल भी मिलता दिखाई देगा। आपकी परेशानियां कम होगी। उसके बाद एक कुंभ राशि। कुंभ राशि भी साढ़े साथी से चल रही है और थोड़ा दिक्कत वाला टाइम अभी निकाल रही है, तो उसमें राहत मिलेगी। मकर और कुंभ दोनों को राहत की बात है। अभी शनि महाराज की थोड़ी कृपा आप पे होगी, लेकिन मैंने बोला ऐसे डिसिप्लिन से और हार्ड वर्क से आपको चलना होगा, तो आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। उसके बाद है मीन राशि, मीन दशरथ, जिनके मालिक भी गुरु महाराज है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेंगी। आप अगर कोई रचनात्मक कार्य करते हैं तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। खास करके कला साहित्य से जुड़े लोगों को भी अच्छा रहेगा। ये जो ग्रहमान है वो आपकी फेवर में है और आप इस टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, फेम भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो 3 ग्रह जो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि अभी अश्विन मास आ रहा है, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आसो मास यानी अश्विन मास के पहले 9 दिन जो नवरात्र है उसमें देवी की पूजा की जाती है। देवी के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनके जो 9 स्वरूप है, 9 रूप है, वो ग्रह से जुड़े हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको दिक्कत दे रहा है तो उसके जुड़े देवी की आप उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर अच्छी तरह से देवी उपासना होती है तो ग्रह की दिक्कतें दूर होती दिखाई देगी। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि हम कौन से ग्रह के लिए कौन से रूप की पूजा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। कई दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने आज नाम नहीं लिए हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो हम YouTube पे भी डालेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यूस देखने हैं तो हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। और अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। सभी दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद। दोबारा दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।